कैनाल जो इसका मेन पॉइंट है, तो मेन पॉइंट हैगा ये 100 फीट ऊंचाई पर इन पाइपों के द्वारा पानी को पंप किया जाता है, इसलिए इसका नाम पंप कैनाल पड़ा है। तो इन पाइपों के द्वारा पंप किया जाता है, फिर इस पंप किए हुए पानी को आगे इस नहर में डाला जाता है। फिर इस नहर के द्वारा ग्रामीणों को सुविधा के अनुसार अपने जितना पानी की ज़रूरत है वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसी नहर के ऊपर हमें सौर लाइट दिखी, जो आप देख सकते हैं कि ये कितना उत्कृष्ट नमूना है इस क्षेत्र के लिए, ये वरदान से कम नहीं। तो ये पंप कैनाल की व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को हमने आपके लिए दिखाया है। तो ये रही पूरी पंप कैनाल, ये जाखलौन पंप कैनाल के नाम से प्रसिद्ध है और ये ललितपुर ज़िले में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इस पंप कैनाल के साथ ही साथ मुझे अभी हाल ही पता चला है कि वहाँ पे जो आपको एक स्पॉट दिख रहा होगा, उस मेरे जस्ट पीछे इस हाथ के सीध में एक स्पॉट है, वहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा है। और ये जो आपको पीछे एक टंकी दिख रही होगी, ये टंकी में के नीचे ही, मतलब ये टंकी सिंबल हैगा, आप आएंगे जब तो यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा पूछने पर भी आपको पता चल जाएगा कि नीचे एक बहुत ही शानदार सा एक होटल है, जिसमें आप बेतवा नदी के किनारे को देखते हुए खाने का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं और फिर यहाँ इस नेचर में आप घूम सकते हैं। तो लुत्फ़ उठाइए और आइए इस खूबसूरत सी जगह में जो नेचर को अपने चारों तरफ से घेरे हुए है। आप देखेंगे तो चारों तरफ बस पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं। और इंसान यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं, जो ग्रामीणों से मेरी बात हुई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से सीधा देवगढ़ की ओर। तो ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम ललितपुर जाखलौन होते हुए पंप कैनाल आए हैं। तो ये वो रास्ता है जहाँ भी पंप कैनाल हैगा। और ये बोटिंग वाला एरिया है, जहाँ पे आप सीधा क्रॉस करके जाएंगे तो बोटिंग हो रही है। और ये जंगल वाले एरिया से हमें जाना है देवगढ़। तो इस जंगल वाले एरिए में जाने से पहले मैंने कहा है कि दुआएं पढ़ लो, क्योंकि आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि परसों के अखबार में ही मैंने देखा था कि देवगढ़ के जंगल में है 2 तेंदुआ। तो चलते हैं फिर तेंदुए से मुलाकात करने के लिए। नहीं टिकट करिए, सुनो मंदिर आ रहे हैं हम लोग। पुलिस की धमकी दी कौन? हमने बहुत प्यार से बात करी है, सिंपल बदतमीजी होती है। मैं आपसे गलत शब्द बोलूं, मैंने आपको नहीं बोल रहा ना तेज आपसे, आपने डिटेल भरी थी, आपका नहीं चल रहा है तो वो मतलब आपकी है। नहीं सही बात, क्या गलती? आप लोग खड़े सामने चल नहीं रहा, 3 बार मैं कर नहीं पा रहे आप लोग। हाँ ये नहीं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो भैया? तो हम आ गए हैं जो विष्णु मंदिर है, दशावतार मंदिर है ललितपुर के अंदर। ये विश्व धरोहर में शामिल है। तो इसके अंदर जो क्या खूबियाँ हैं वो हम देखेंगे, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि थोड़ी सी बहस हो गई थी। वो अपनी बहस नहीं थी, हाल फिलहाल में टिकट के चक्कर में जो बहस हुई थी, टिकट नहीं हो रही थी। लेकिन अब हालांकि टिकट हो चुकी है, तो टिकट का प्राइस हैगा 20 रुपये, जो आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। टिकट पे करने में दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र में नेटवर्क की संभावनाएं नामुमकिन सी लगती हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी, जो एक नेटवर्क आ रहा था उस नेटवर्क में ही मैंने टिकट कर ली। तो हम लोग 2 हैं, तो हम लोगों ने 40 रुपये पे किए हैं इस दशावतार मंदिर को देखने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। और ये गाइड मैंने लिया है जो कि मुझे फ्री में मिला है। तो हाँ, गाइड आप समझा सकते हैं आगे की क्या है। एक और गाइड आ रहा है पीछे, तो 2 गाइड ये फ्री में मिले हुए हैं। तो हमें जो आगे की नॉलेज है वो स्वतः ही जाननी पड़ेगी।
इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कुषाण, मौर्य, गुप्त, मुगलों का इसमें रोल ये है कि इसका आप शिखर देखेंगे, जो मैं बैक कैमरा करके दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखें, ये गुप्तकालीन मंदिर है। इसका जो है ये डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं आप, और ये भी है। कि प्राचीर में ये मूर्तियां जो हैं वो संगठित रूप से दिखाई गई हैं, और इसका शिखर पूर्णतः ध्वस्त है। शिखर के आसपास ये 4 स्तंभ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कभी स्तंभ रहे होंगे अपने टाइम पर, और इन स्तंभों के ऊपर वो पीछे आपको दिख रहे हैं वो 4 गुम्बद टाइप की वो रखी होंगी। तो इन स्तंभों को जाने से पहले मैं समझता हूँ किसी भी मंदिर में अगर जाने से पहले आप अपने जूते उतार लें तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा भाग है। अब हम आ चुके हैं मेन मंदिर, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन मंदिर है और ये गर्भगृह है। तो गर्भगृह में अंदर जाने से आपको पता चल सकता है कि मेरी आवाज़ कितनी गूंज रही है। और इसमें संभवतः ये शिव जी की मूर्ति की उपासना होती होगी, जहाँ तक मुझे उसकी आकृति को देखकर समझ में आ रहा है। और ये वो मूर्तियाँ हैं। इस मूर्ति को लोग महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। इस मूर्ति में आप बखूबी बहुत सारी खूबियाँ देख सकते हैं, जिसमें आपको प्राचीर तक ही समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरफ भी एक मूर्ति लगी हुई है, जिसमें ब्रह्मा जी को ऊपर दिखाया गया है, जो कमल के फूल के ऊपर बैठे हुए हैं, और इनके आसपास 3 देवियां दिखाई गई हैं। नीचे मैं उतना कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं, और फिर गूगल देवता का भी सहारा ले सकते हैं। इस तरफ भी एक वैसी ही आकृति मौजूद है। ये मंदिर का ये मेन है, यही वो मेन है। तो आप ये देख सकते हैं, मेन इंटरेस्ट वहाँ पे था जहाँ पे आपने देखा होगा कि भगवान शिव जो है बीच सेंटर में है, लेकिन यहाँ पे कुछ बात अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विष्णु जी जो है शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं। ये गुप्तकाल का मंदिर है, आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना मंदिर है। और इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ गंगा यमुना, 2 नदियाँ जो देवियाँ हैं वो दिखाई गई हैं, और इसमें नीचे आप देख सकते हैं कि थोड़ा महाभारत कालीन दृश्य भी दिखाए गए हैं। और आपने जो पीछे देखे उसमें विष्णु काल के जो कालखंड क्रम की जो कहानियाँ प्रचलित थीं वो कहानियाँ खास तौर पर उकेरी गई हैं। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि विष्णु जी के ऊपर जो आप देख सकते हैं कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, और इनके किनारे पर श्री गणेश जो कि प्रथम में पूज्य देवता माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो भी उकेरे गए हैं। इतना ही खास ये मंदिर है, दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये गुप्तकालीन मंदिर है। इसके गुप्त कुषाण बहुत से राजाओं ने इसमें बहुत कुछ दिया, और मुगलों ने इससे बहुत कुछ लिया, जिस वजह से इसका ये जो छत है वो छत गायब है। आपको खास तौर पर छत देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ निशान गंभीर होते हैं जो दिल पर खोरिद दिए जाते हैं, वो मिटते नहीं हैं। जख्म भर जाते हैं लेकिन निशान छोड़ जाते हैं, तो ये निशान वो हैं। तो चलते हैं अब आगे। अब ये जैनियों के मंदिर जो आगे बने हुए हैं, जैन मंदिरों को भी हम देखेंगे। ये 3 तरीके से प्रसिद्ध है, हिंदू, जैन तथा बौद्ध। तो अब हम आगे चलते हैं। हिंदू धर्म हो गया है, अब जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के लिए भी हम आगे जाएंगे। हम आ चुके हैं अपनी 3rd लोकेशन पर। तो 3rd लोकेशन ये है जैन मंदिर, और फिर है बुद्ध गुफाएं, फिर है नाहर घाटी। अभी बहुत सी जगहें हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी ये 3rd लोकेशन पर। तो अब चलते हैं हम अंदर। पूर्व अनुमति के बिना फ़ोटो या वीडियोग्राफी निषेध है। करते हुए पकड़े जाने पर 11,000 रुपये का जुर्माना। स्टैंड रख दिए और अब हम चल रहे हैं अंदर। तो ये जो मंदिर थे पहले 41 थे, मुग़ल कालीन 41 मंदिर बताए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में उपस्थित अभी 31 मंदिर हैं।
तो इन मंदिरों के अंदर वीडियोग्राफी मना थी, जो कि यहाँ के जो बताया है हमारे लिए, तो हमने इनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचाते हुए वीडियो ना बनाने का फैसला किया। और अब हमें मालूम चला है जैन धर्म हो चाहे, ये हमारा तीसरा स्पॉट था। अब अपने 4th स्टॉप की तरफ चल रहे हैं, जो कि है बुद्ध गुफाएं। तो बुद्ध गुफाएं यहाँ से 3.5 किलोमीटर जंगल के अंदर हैं। तो हम चलते हैं बुद्ध गुफाएं। चूँकि हम अपने 4th स्टॉप पर, जो कि है बुद्ध केव्स। तो ये है पीछे बुद्धा बैठे हुए हैं, मूर्ति स्टैचू बनाए हुए हैं। अब इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं। फिर सामने की तरफ लगा है ये बोर्ड, प्राचीन बुद्ध गुफाएं देवगढ़ 1 किलोमीटर। और फिर है ऐसा रास्ता, इसको अगर हम रास्ता भी कहें तो ये रास्ता नहीं है, क्योंकि ये रास्ता सीधा, ये रास्ता है, ये रास्ता है बाई गॉड कसम, ये रास्ता है। तो ये बुद्ध गुफाएं जो है सीधा पहाड़ को नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है। पहाड़ को नीचे काट कर बनाएंगे इनको। अगर हम सीढ़ियाँ कह दें तो ये सीढ़ियों की तोहनी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी भी सीढ़ियाँ नहीं होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी सीढ़ियाँ देखी। जो ये देखें, ये सीढ़ी है जिसमें अगर फिसलेंगे तो कोई पकड़ने का कोई चांस ही नहीं है, फिर भी चलते हैं। नीचे से आदमी तो चले आ रहे हैं। तो आइए आप, और हम आपको दिखाते हैं। आपके पीछे कुछ भी करना पड़ सकता है, एक व्यू हमारी ज़िंदगी से भी काफ़ी है। तो आए। पहाड़ को उतरने के बाद अब थोड़ी हिम्मत आई है, और गुफाएं अब हमें कुछ कुछ दिखने लगी हैं। तो इन गुफाओं को हम दिखाएंगे, क्योंकि पहाड़ की ये लंबाई चौड़ाई खासतौर पर देख को आपको समझ में आ सकती है कि मेरी आवाज़ अचानक से इतनी दब क्यों गई है। तो ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं को देखने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है हमने। आओ तो फिर मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, जैसे पहुंचा तो उसने ऑटो वाले ने टक्कर मारी उसमें। ठीक ठाक हरी। सीढ़ियाँ मूर्तियों को देखें तो ये मूर्तियाँ जो है पानी के रिसाव के कारण अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हैं। ये मूर्तियाँ, अधिकतर मूर्तियाँ जो है मिटने की कगार पे हैं। और ये देखें आप, ये जो पीछे के चित्र देख रहे हैं, ये केव्स के अंदर की ये गुफा है। और वो वाली मूर्ति जो वहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं। थोड़ा कैमरा की क्वालिटी इस वजह से ख़राब हो रही है, क्योंकि कहीं धूप कहीं छाँव, कभी सुबह कहीं शाम, ये वाले मंजर हो रहे हैं। तो गुफाएं ये थी बुद्ध गुफाएं। एक बुद्ध गुफा है। तो ये गुफा ऐसी है भाई। तो इस गुफा में कुछ रखने को, सामान रखने के लिए भी है कि पीछे की तरफ एक हॉल बना हुआ है। ये हॉल अच्छा खासा है। संभवतः मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो अपनी कुछ सामग्रियाँ रखते होंगे, जो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते होंगे। क्योंकि यहाँ पे ये हॉल ऐसा तो नहीं लगता कि प्राकृतिक रूप से बने हैं, क्योंकि पहाड़ को खोदना, फिर किसी चीज़ को बनाना, और हर गुफा के पास सेम एक ऐसे ही होल का होना,
ये कुछ ना कुछ अपने अंदर एक खुफिया मिस्ट्री छिपाता है, जिसको हम देख सकते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा सामान स्टोर करने के लिए जो जीव जंतुओं से बचकर उस सामान को बाद में इस्तेमाल किया जाए, ऐसा रखा जाता होगा। और इनकी ऊंचाइयां और इसको नीचाई के हिसाब में रखते हुए ये पहाड़ के मध्यांतर में बनाई गई हैं। मध्यांतर मतलब बीच में, पहाड़ के बीच में ये गुफाएं बनाई गई हैं। तो कभी आप फुर्सत हो, बिल्कुल सुचारू रूप से आपके पास वक्त ही वक्त हो, तो इस प्राकृतिक माहौल में चारों तरफ जंगल में घिरे हुए इस बाघ के खौफ में रहकर हाथ जान हथेली पर रखकर आप इस क्षेत्र में आएँ और बौद्ध गुफाएं, जैन मंदिर तथा दशावतार मंदिर, बौद्ध जैन धर्म तथा सभी धर्मों को यहाँ पर आकर आप केवल देवगढ़ में आकर देख सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं उन पुराने राजाओं की धार्मिक आस्थाओं के बारे में, जो इतनी मजबूत थी कि उन्होंने पहाड़ को भी काट कर अपने गुरुओं को समर्पित करा। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं हम अपने इस ब्लॉग को। इसी प्रकार की वीडियो देखने हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इसी के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।